जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह को इंग्लिश में दोस्तों ड्रैगन टेल बोलते हैं दोस्तों, और हिंदी में तो हम सब जानते हैं उसको केतु बोलते हैं दोस्तों। तो पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ दोस्तों। ये जो सामने जो चार्ट लगा हुआ है, इस चार्ट में जो सबसे लास्ट वाली जो राशि है दोस्तों, मीन राशि, इसको इंग्लिश में पाइसेस बोलते हैं दोस्तों। वैसे तो इसका स्वामी गुरु ग्रह होता है जुपिटर, लेकिन केतु भी इसका स्वामी माना गया है दोस्तों। तो ये दोनों मतलब इसके स्वामी माने जाते हैं दोस्तों। और वैसे तो गुरु ग्रह के लिए हम पुखराज जो नग आता है, रत्न, वो पहना जाता है, इसको इंग्लिश में टोपाज बोलते हैं दोस्तों। लेकिन केतु ग्रह यदि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है या उसको मजबूत करने के लिए एक लहसुनिया करके, जो हिंदी में लहसुनिया बोलते हैं दोस्तों और इंग्लिश में उसको कैट आई बोलते हैं दोस्तों। लहसुनिया का साथ जो अपने रसोई घर में जो लहसुन होता है दोस्तों, वैसा रंग रूप उसका होता है, इसलिए उसको लहसुनिया बोलते हैं दोस्तों। इंग्लिश में उसको कैट आई बोलते हैं। और कम से कम 3.5 कैरेट का, मिनिमम 3.5 कैरेट का, 3.5 कैरेट का ये पहनना चाहिए दोस्तों। तो अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंडली में जो 12 भाव होते हैं दोस्तों, 12 खाने, उनमें केतु कहाँ क्या क्या मतलब कि तकलीफ देता है या लाभ देता है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज़रा ध्यान से सुने दोस्तों। बीच में एक निवेदन करना चाहता हूँ दोस्तों, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने जान पहचान वाले दोस्तों और परिवारजनों को इसके बारे में बताएं और उनको भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोले दोस्तों, और उनको एनकरेज करें दोस्तों। तो आगे मैं आपको केतु के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। केतु और राहु दोनों एक ही ग्रह है दोस्तों। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था दोस्तों, तो समुद्र से जो चीज़ें निकली थी उसमें अमृत भी निकला था दोस्तों। तो उस अमृत के घड़े को छीनने के लिए जो ये राहु नाम का जो राक्षस था, वो देवताओं की पंक्ति में वेश बदल कर बैठ गया था। तो वो अमृत का जो कलश था वो लेकर भाग गया दोस्तों। तो भगवान विष्णु ने मतलब कि अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर छेद कर दिया था दोस्तों, मतलब उसका सिर कलम कर दिया था। तो जो सिर वाला भाग था वो राहु कहा गया, और जो बिना सिर का जो नीचे वाला जो भाग था धड़, उसको केतु माना गया दोस्तों। ये दोनों वैसे राक्षस प्रवृत्ति के होते दोस्तों, लेकिन राहु ज़्यादा दुष्ट ग्रह होता है, केतु को थोड़ा उसे कम माना गया, लेकिन ये भी दैत्यराज ही है दोस्तों। विशेष करके केतु की एक ये विशेषता मानी जाती है दोस्तों कि केतु कुंडली के जिस भी भाव में होता है, उस भाव के जो गुण होते हैं या फल होते हैं, उनके प्रति वो उदासीन कर देता दोस्तों। मतलब वो पूरा उसका लाभ नहीं ले पाता दोस्तों। यदि वो धन स्थान में होगा तो उस व्यक्ति की मतलब धन को कमाने की रुचि नहीं होगी, वो धन के प्रति उदासीन होगा दोस्तों। यदि उसके बाद धन होगा तो फिजूल खर्ची में उसको मतलब कि खर्च करने में लग जाएगा दोस्तों। तो किसी भी चीज़ में मतलब ये अपना पूरा दिमाग नहीं लगाता दोस्तों, वो उदासीन प्रवृत्ति का हो जाता दोस्तों। तो जैसे ये लग्न में यदि होता है तो वैसे तो ये रोगी प्रवृत्ति का हो जाता दोस्तों, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति नास्तिक होता है दोस्तों। उनको किसी भी धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं होती दोस्तों। और विशेषकर जैसे वैरागी टाइप के जो लोग होते हैं दोस्तों, जिनमें वैराग्य होता है, मतलब वो वैसे लोग होते हैं। वामपंथी किस्म जो लोग होते हैं दोस्तों, जो लेफ्टिस्ट होते हैं, तो ऐसे लोग मतलब कि उनकी कुंडलियों में ऐसा केतु ग्रह हमेशा प्रबल होता है दोस्तों। दूसरे भाव में भी यदि ये है तो ये धनहीन होते हैं दोस्तों, या धन इनके हाथ में आएगा तो कभी धन इनके हाथ में टिकता नहीं है। ये हमेशा धन की मतलब फिजूल खर्ची में लगे रहते हैं दोस्तों, या अनैतिक कार्य में ये धन खर्च करते रहते हैं दोस्तों। लेकिन तीसरे भाव में इसको अच्छा माने, राहु को भी तीसरे भाव में अच्छा माना जाता है और इसको भी तीसरे भाव में अच्छा माना जाता है दोस्तों। तीसरे भाव में यदि है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी माना जाता है। ये शूरवीर किस्म के लोग होते हैं, बहुत हिम्मत वाले होते हैं दोस्तों। और यदि ये दुर्योग से यदि पढ़ भी लेते हैं, अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, तो आगे जाके ये सैनिक है, IPS है, IFS है, CBI है, पुलिस की जो भी है, जो कि वर्दी वाली जो भी नौकरियां होती है दोस्तों, उनमें ये आगे जाके प्रोग्रेस कर सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ इनके लिए मानी जाती है। चौथा भाव जो माता के लिए माना जाता है दोस्तों, वाहन और भवन के लिए।
तो ऐसे व्यक्ति मतलब कि परिवार के प्रति इनके अपना कोई कर्तव्य नहीं मानते दोस्तों। ये परिवार के प्रति उदासीन होते। माता पिता भले ही कमा के लावे, ये घर में बैठ के खा लेंगे, लेकिन कभी ये काम धंधे में अपना ध्यान नहीं दे पाते दोस्तों। तो कई बार इनके साथ में यदि कोई दूसरे पाप ग्रह यदि हो जाए, जैसे शनि है वगैरह, तो ये मतलब कि पैतृक संपत्तियों का भी नुकसान कर डालते हैं दोस्तों। अब रहा दोस्तों पाँचवें भाव में। पाँचवें भाव से पुत्र और विद्या संबंधी माना जाता है दोस्तों। तो पाँचवें भाव में यदि ये है तो कुछ पुत्र संबंधी परेशानियाँ या संतान संबंधी परेशानियाँ हो सकती दोस्तों। और वैसे अविद्या मतलब कि ये इनकी शिक्षा भी अपूर्ण रह सकती दोस्तों। मतलब पूरी ये पढ़ाई लिखाई में ये ध्यान नहीं दे पाते दोस्तों। ये पाँचवें भाव का फल है दोस्तों। छठे भाव में दोस्तों राहु और शनि की तरह ये छठे भाव में भी ये केतु बली माना जाता है, मतलब बलवान माना जाता है। ये शत्रुअंता होते हैं दोस्तों, लेकिन ये किसी न किसी मतलब कि ऊंचे पद पर यदि इनके साथ में दूसरे ग्रह हैं तो ये लाभ ले सकते हैं। वरना ये जो ये चपरासी वगैरह जो नौकरियाँ होती है चतुर्थ श्रेणी की, 4th क्लास की, ऐसे कार्यों में ये हमेशा मतलब कि लिप्त रहते हैं दोस्तों। तो यदि छठे घर में वो भी स्वतंत्र रूप में हो तो दोस्तों, वरना ये रोगी भोगी छठे भाव में हमेशा कोई भी ग्रह मतलब कि ऐसा उस व्यक्ति को बना देता है दोस्तों। 7वां भाव दोस्तों स्त्री है, पार्टनरशिप है या दाम्पत्य जीवन का माना जाता है दोस्तों। तो यदि यहाँ पर केतु है तो यदि इनकी शादी किसी भी स्त्री के साथ होगी तो ये अपने स्त्री से न तो खुद संतुष्ट होंगे, न स्त्रियाँ इनकी स्त्रियाँ इनसे संतुष्ट होगी, क्योंकि उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, स्त्रियों में इनकी रुचि नहीं होती दोस्तों। तो इस कारण से इनकी स्त्रियाँ भी इनसे हमेशा रुष्ट रहती है दोस्तों। और फिर क्योंकि एक तो इनकी वो, जैसे मैंने पहले कहा है कि केतु जहाँ होता है उस भाव के प्रति वो उदासीन कर देता है, उसके प्रति वो वैराग्य भाव उत्पन्न कर देता है। मतलब जैसे नास्तिकता होती है ना दोस्तों, वो नास्तिकता इनमें हर भाव में हो जाती है, जहाँ भी बैठा रहता है वहाँ पे। 9वें भाव में और 8वें भाव में यदि है तो 8वें भाव में रोग है, कलेश है, जो कमर के नीचे की जो बीमारियाँ, किडनी है, शुगर है, बीपी है, अपेंडिक्स के रोग हैं, तो ऐसे रोग जो है वो सब इनमें मतलब पाए जाते हैं दोस्तों। 9वां भाव जो वैसे तो धर्म का भाव माना जाता है दोस्तों और भाग्य का, लेकिन ऐसे भाव में यदि ये केतु है तो सामने जो तीसरा भाव जो होता है दोस्तों वहाँ राहु जरूर होगा दोस्तों। तीसरे भाव में राहु तो इनको फल जरूर देगा, लेकिन 9वें भाव में केतु होने से क्या है, इनके भाग्य की हानि होती है दोस्तों। ये बीच बीच में इनको किसी न किसी तरह का आर्थिक नुकसान एक जिस भी कार्य में रहते हैं उसमें लगता रहता है, क्योंकि ये मनोयोग से उस कार्य को कर नहीं पाते। तो इसी वजह से वो लोग कार्य के प्रति लापरवाह रहते हैं, या इनका जो भी बिजनेस वगैरह होता कार्य होते हैं तो ये हमेशा लोगों के भरोसे छोड़ देते हैं दोस्तों। ये खुद उस कार्य को करना पसंद नहीं करते हैं, तो इस कारण से भी कई बार इनके उसमें नुकसान लगता रहता है दोस्तों। अब रहा दोस्तों दशम भाव। दशम भाव वैसे पिता का भाव माना जाता है दोस्तों। तो जिस तरह चतुर्थ भाव में माता और भवन का जो भाव होता है, तो माता पिता और परिवार के प्रति ये निर्भय होते हैं, मतलब वो पारिवारिक कर्तव्यों को ये निभा नहीं पाते। उसी तरह यहाँ भी पिता से भी ये विमुख रहते हैं, मतलब ये इनके माता पिता हमेशा इनके प्रति हमेशा चिंतित रहते हैं दोस्तों। इनके भविष्य के प्रति हमेशा वो बहुत ही मतलब कि गहरी रूप से मतलब चिंतित होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं दोस्तों और आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए इनके लिए, इनके माता पिता के लिए बहुत ही ये तकलीफदेह होता है दोस्तों। अब आगे के लिए मैं और कहता हूँ आपको 11वें भाव के लिए दोस्तों। 11वां भाव दोस्तों केतु के लिए अच्छा माना जाता है। यदि केतु यहाँ अकेला है तो भी इसको कुछ लाभ, मतलब कि अपने काम धंधे में कुछ अच्छी सफलताएं प्राप्त कर सकती है। वैसे शेयर है, दलाली है, IT है, या और भी कुछ जैसे मशीनरी के कोई भी कार्य है, तो उस चीज़ में यदि ये लगे रहते हैं तो इनमें ज़रूर सफलता मिलती है दोस्तों। लेकिन इसके साथ में और भी कोई अच्छा ग्रह यदि हो जाए तो और भी अच्छा ये कर सकते हैं, वरना यदि अकेला होगा तो ठीक है, ठीक ठाक इनको सफलता मिल सकती है दोस्तों। 12वां भाव जो होता है दोस्तों, 12वां भाव में ये हमेशा ये दुर्जन प्रवृत्ति को होते हैं दोस्तों। ये पतित है, जैसे पापी किस्म के लोग होते हैं दोस्तों, जो अनाचारी है, अत्याचारी है, मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाले, प्रपंच करने वाले, फ्रॉड किस्म के जो लोग होते हैं, ये धोखेबाज टाइप के जो लोग होते हैं दोस्तों, वो सब यदि 12वें भाव में केतु होता है दोस्तों तो कई बार तो इनको जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है दोस्तों। तो ये सब
1 से लेकर 12 भाव तक सारे फल मैंने बता दिए दोस्तों। यदि अभी आपको यदि ऐसी कोई कुंडली में यदि वैसे एक बात और मैं बीच में आपको बोल देता हूँ दोस्तों, खाली एक ग्रह से ही कुछ नहीं होता है। कुल ग्रह 9 ग्रह होते हैं दोस्तों। उन 9 ग्रहों में से बाकी ग्रहों की स्थितियाँ भी देखनी पड़ती है, उसी के अनुसार फलादेश किया जाता है दोस्तों। तो खाली मैं तो एक ही ग्रह के लिए मैंने बताया है, लेकिन कुंडली में जो बाकी ग्रह हैं वो यदि अच्छे होंगे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताया वो उसी हिसाब से सब बुरा ही बुरा होगा, या उससे अच्छा भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ यदि बुरे ग्रह यदि इसके साथ में है तो दोस्तों फिर इससे भी ज़्यादा बुरे हालत भी हो सकते हैं दोस्तों। तो ये सब मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब दोस्तों इससे राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए। मान लीजिए किसी की कुंडली में केतु अच्छा नहीं है, तो जैसे मैंने कल राहु के बारे में बताया दोस्तों, उसी तरह आप लोग शिव जी की जो भगवान शंकर भगवान आशुतोष है, ये सभी राहु केतु शनि शुक्र या जो भी भूत प्रेत है, राशियाँ है, नक्षत्र है, ग्रह है, ये सब भगवान शिव शंकर के सेवक है दोस्तों। वे उन्हीं के अधीन रहते हैं दोस्तों। इसलिए आप शिव शंकर की शंकर भगवान का अभिषेक पूजा करें तो दोस्तों आपको कुछ राहत मिलेगी। और हनुमान जी की और विशेष करके भैरव भगवान की, जो भैरव जी होते हैं दोस्तों, उनकी सेवा पूजा ज़रूर करनी चाहिए दोस्तों, ताकि ये जो ग्रह पीड़ाओं से थोड़ी राहत मिलेगी दोस्तों, और उनसे मुक्ति मिलेगी दोस्तों। ये सब करें। इसके अलावा गौ सेवा करें दोस्तों। गायों को गुड़ है, रोटी है, चारा दें। पशु पक्षियों को उनकी भी सेवा करें दोस्तों। गरीब व्यक्तियों की सेवा करें। किसी गरीब ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति कोई भी हो, उसकी जो भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं करके उनकी भी सेवा कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि जो ग्रह पीड़ाएँ होती है वो उनसे कुछ राहत मिलती है दोस्तों। क्योंकि पुण्य करेंगे तो पुण्य का संचय होगा, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा दोस्तों। क्योंकि पूरा जीवन हमारे कर्मों के ऊपर आधारित होता है दोस्तों। हम अच्छे कर्म करेंगे तो ज़रूर उसका कुछ ना कुछ अच्छा फल मिलेगा दोस्तों, और बुरे कर्म करेंगे तो उसका बुरा फल ही मिलेगा दोस्तों। तो ये जीवन का सिद्धांत है दोस्तों। तो आज के लिए केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। भगवान आप सबको सुखी रखे, समृद्धिशील रखे, और भगवान किसी को भी किसी तरह का कष्ट दुख तकलीफ नहीं देवे दोस्तों। तो धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण दोस्तों।